वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो है वह होने वाला है हमारा मार्केट एनालिसिस के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में यदि आप रेगुलर बने हुए हैं और मार्केट का यदि आपको अच्छी तरह से एनालिसिस करना आता है, मार्केट का बिहेवियर यदि आपको देखना आता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक मार्केट में हमें अपनी पोजीशन को राइड करना चाहिए या कहाँ पर हमें अपनी पोजीशन को बनाना चाहिए और कहाँ पर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, ये सब यदि आपको मार्केट में देखना आता है तो आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज हम मार्केट में जो एनालिसिस करने वाले हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमें कहां पर अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, कैसे हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए और मार्केट में किस प्रकार से मार्केट यानी कि परसों जब मार्केट ओपन होगी तब मार्केट में कहां पर कैसे ओपन हो रही है उसके हिसाब से हमें अपनी पोजीशन को कैसे बनाना चाहिए। तो वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप भी मार्केट में नहीं हैं और आपको नहीं पता है कि मार्केट में एनालिसिस कैसे किया जाता है, एनालिसिस करने के बाद में हमें किस प्रकार से मार्केट लाइव मार्केट में सोचना होता है या जिससे हमें ये पता चल सके कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है जिसमें हमें बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में यदि आप नए हैं और आपको नहीं पता है मार्केट का एनालिसिस कैसे किया जाता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और यदि आप मार्केट का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हम हर हफ्ते एक नई वीडियो मार्केट से संबंधित डालते रहते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो अभी टाइम फ्रेम खुला हुआ है वो है हमारा डेली का। इसमें एक टाइम फ्रेम और ऐड कर लेते हैं, वो है हमारा वीकली का। तो सबसे पहले चलते हैं हम वीकली पे। देखिए वीकली में हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट अपने टॉप से मार्केट ने गिरना शुरू किया है 1 वीक, एंड नेक्स्ट जो वीक है उसमें मार्केट ने ऊपर जाने की तो कोशिश की थी बट सस्टेन न करने के कारण मार्केट नीचे की तरफ ही अभी जा रही है। ठीक है, तो ये जो कैंडल बनी है यानी कि जो बन रही है वो दर्शा रही है कि मार्केट अभी और भी बियरिश हो सकती है वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, देन उसके बाद में आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर जैसे ही हम आते हैं तो हमें दिखता है कि देखिए मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ठीक है, देन उसके बाद मार्केट नीचे गिरी एंड ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश की बट सस्टेन न करने के कारण एक सिंगल कैंडल में ही मार्केट ने अगले 2 से 3 दिन का जो मूव था उसको तोड़ दिया है और मार्केट नीचे आ चुकी है। देन नेक्स्ट जो कैंडल बनी है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की बट सस्टेन न करने के कारण मार्केट पुनः नीचे आ चुकी है। अब चूंकि पहले प्रीवियस कुछ दिनों में यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया है, यहाँ पर मार्केट ने बनाया है सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मार्केट ने अपने इन 2 लो को, और एक ये है हमारा तीसरा, तो इन 2 से 3 लो को यदि मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया और ब्रेक डाउन देने के बाद में मार्केट ऊपर नहीं जा रही है और यहीं पर कहीं पर मार्केट अपना टाइम बिता रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो रही है, यानी कि 7 to 80% फिर मार्केट नीचे जा सकती है और उसके बाद जो हमें एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है यहाँ तक, यानी कि मार्केट नेक्स्ट जो आ सकती है वो 55,500 तक आ सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमारा जो अभी इमीडिएटली जो सपोर्ट बना हुआ है वो कहाँ का है। ठीक है, देन उसके बाद में
तो अभी हाल फिलहाल का हमारा जो सपोर्ट है वो हमें जो दिखाई दे रहा है वो है इस कैंडल्स के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपना एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। सपोर्ट यहाँ का है, हमें रेजिस्टेंस आप इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो इस लाइन के पास में आप रख सकते हैं। तो हमें एक जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है हमारा इस कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर हमें एनालिसिस कर लिया कि मार्केट का जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर है एंड मार्केट का जो एक रेजिस्टेंस है वो कुछ इस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है जो कि 57,300 या 400 के आसपास का ले सकते हैं एंड जो सपोर्ट है वो 56,657 रुपये के आसपास का हमें दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद में चलते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पर यदि आप आएंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, यदि आपको पैटर्न चार्ट पैटर्न देखना आता है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभी जो एक पैटर्न बना हुआ है वो कौन सा पैटर्न बना हुआ है। यदि आपको पैटर्न्स देखना आता है तो आप बता सकते हैं ईजिली कि ये जो पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न बना हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस पैटर्न को बताएं, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैटर्न यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन आता है और ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट यहाँ पर आती है दोबारा से एंड एक और नीचे की तरफ यदि हमें सेलिंग देखने के लिए मिलती है तो ईजिली मार्केट फिर अपना टारगेट नीचे की तरफ बना सकती है जो कि पहला रहेगा हमारा 56,600 के आसपास का एंड नेक्स्ट जो इससे नीचे है वो हमें दिखाई दे रहा है वो है हमारा 55,500 के आसपास का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक लाइंस और ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि एक और लाइन देख लेते हैं यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रही है, जिस पर हमें एक सपोर्ट और दिखाई दे रहा है वो है यहाँ तक का। यानी कि मार्केट ने यदि इस सपोर्ट को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद में कोई चार्ट पैटर्न बढ़िया बन रहा है, बनने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ यदि आना शुरू करती है तो नेक्स्ट जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है हमारा 55,500 के आसपास का, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है कि हमें कहाँ पर अपनी पोजीशन को कैसे बनाना चाहिए। और यदि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ही टाइम पास कर रही है, यानी कि मार्केट में कोई बड़ा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है और मार्केट यहीं पर टाइम पास कर रही है। टाइम पास करने के बाद में मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर निकलती है, इस वाली कैंडल्स जो आपको आवरली टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, इसके ऊपर कोई 1 घंटे की कैंडल्स बढ़िया बुलिश कैंडल बना देती है। देन उसके बाद में मार्केट ऊपर निकलना शुरू करती है तो मार्केट फिर आप कहीं ना कहीं यहाँ तक आती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि पहली बार मार्केट मान लीजिए अपने सपोर्ट पर आई है, देन उसके बाद में दूसरी बार सपोर्ट पर आई है और यदि मान लीजिए ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने के चांसेस इतने हैवी नहीं है। फिर से मार्केट हमें एक बियरिश की तरफ यानी कि बियरिशनेस दिखाई दे सकती है, मार्केट थर्ड बार नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। देन थर्ड बार यदि नीचे की तरफ आती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट अपने सपोर्ट को तोड़ने की और मार्केट 70-80% अपने सपोर्ट को तोड़ सकती है, जो कि यदि मार्केट हमें थर्ड बार नीचे की तरफ दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टाइम फ्रेम है, आवरली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब देखिए चूँकि जो डे टाइम फ्रेम पर अपना काम करते हैं, यानी कि जो इंट्राडे में काम करते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें अपनी पोजीशन कहाँ बनानी चाहिए और कहाँ पर हमें अपना एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप डेली टाइम फ्रेम यानी कि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आवरली टाइम फ्रेम पर ये देख लेना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या है एंड 15 मिनट में आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि अब हमें कहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है और कहाँ पर हमें एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको 15 मिनट में दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, पुनः गिर गई, उसके बाद में फिर जाने की कोशिश की मार्केट ने, एक बार और ब्रिज की एंड थर्ड बार फिर कोशिश की मार्केट ने और अपने वहीं से यानी कि इस लाइंस के आसपास हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, यानी कि इससे ऊपर मार्केट को निकलने नहीं दे रहे हैं।
यदि इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो इन सेलर्स का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा एंड फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है। देन अब देखते हैं कि मान लीजिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन यानी कि परसों यदि मार्केट ओपन होती है, ओपन किस प्रकार से होती है जरा हम वो सोच लेते हैं और समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर कहीं पर ही फ्लैट ओपन होती है। क्या होती है कि मार्केट यहाँ पर ही कहीं पर क्या होती है, फ्लैट ओपन होती है। और फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट कुछ टाइम बिताती है यहाँ पर 1 से 2 घंटे एंड 1 से 2 घंटे बिताने के बाद में मार्केट का जो अभी प्रेजेंट का जो लो बना हुआ है उसकी तरफ बढ़ना शुरू करती है और इस लो को मार्केट 1 से 2 घंटे के अंदर तोड़ देती है या इसको ब्रेक डाउन दे देती है। देन देने के बाद में यदि मार्केट में जो कंटिन्यूस बियरिशनेस बनी है उसको मार्केट अब फॉलो कर रही है यानी कि मार्केट हमें नीचे जाती हुई नज़र आ सकती है। पहली प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। देन उसके बाद में क्या हो सकता है, तो उसके बाद में हो सकता है कि मान लीजिए मार्केट कहीं यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट कहीं इसके आसपास ओपन होती है एंड ओपन होने के बाद में मार्केट तुरंत नीचे की तरफ गिरना शुरू करती है तो मार्केट यहाँ तक ईजिली आ सकती है एंड ये जो सपोर्ट बना हुआ है वहाँ से मार्केट मान लीजिए कोई कैंडल्स पैटर्न बनाता है बुलिश पैटर्न एंड मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो आप मान लीजिए कि मार्केट में ज़्यादा कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला है क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले यहाँ आएगी और फिर यहाँ से कुछ टाइम बिताने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो एक तरह से मार्केट क्या रह जाएगी, साइडवेज आप मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक मार्केट पूरे दिन भी रह सकती है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से आप एंट्री बना सकते हैं कि मान लीजिए मार्केट कहीं यहाँ पर आपको ओपन नज़र आती है जो कि इसके आसपास, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ओपन नज़र आती है तो पहली जो मैं जो सोचता हूँ मेरी जो एंट्री रहेगी वो बेयरिश साइड में रहेगी और जो टारगेट रहेगा वो मेरा यहाँ का रहने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर लूँगा एंड फिर यहाँ से देखूँगा कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाने वाली है। यदि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर पुनः मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू करती है तो फिर मैं बेयरिश साइड में रहूँगा और मार्केट यदि मान लीजिए ऊपर जाती है नीचे जाती है एंड ऊपर की तरफ भगाना शुरू करती है यानी ऊपर की तरफ जाना कोशिश करती है तो जो नेक्स्ट हमारा फिट टारगेट रहने वाला है वो इस कैंडल्स के आसपास रहने वाला है। चूँकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश है तो ऊपर की तरफ जाने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि मान लीजिए मार्केट कहीं यहाँ पर ओपन होती है। ठीक है, मान लीजिए कि 55,500 के आसपास 56,500 के आसपास मार्केट ओपन होती है तो किस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं। तो मान लीजिए यदि यहाँ पर कोई 15 मिनट की या फिर 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनाती है और उसका ब्रेक ऊपर की तरफ होता है तो आप यहाँ तक अपनी पोजीशन को ईजिली बना सकते हैं यानी कि मार्केट यहाँ तक हमें आती हुई नज़र दिख सकती है कि मार्केट ईजिली यहाँ तक आ सकती है। देन यहाँ पर मेरा टारगेट डन हो जाएगा एंड उसके बाद में यदि मार्केट गिरती है, क्या करती है, यदि उसके बाद में मार्केट यहाँ से शार्प गिरना शुरू करती है तो मैं एक बियरिश साइड की पोजीशन बना के अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ और जो मेरा टारगेट यानी कि यदि आप इंट्राडे में करते हैं तो आप उसी दिन अपनी पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन जो टारगेट रहने वाला है यदि आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना टारगेट ईजिली रख सकते हैं जो कि हमें लगभग कितने पॉइंट का दे सकता है, जो कि हमें लगभग मार्केट दे सकती है 1,1100 पॉइंट के आसपास मार्केट हमें गिरती हुई नज़र आ सकती है यदि मार्केट यहाँ से एक बढ़िया ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहले मार्केट में एनालिसिस कर लेना चाहिए एंड उसके बाद में ही आप अपनी पोजीशन को क्या करें, मार्केट में होल्ड करें। अभी आप बेयरिश नेस आप देख सकते हैं, इन आवरली जो कैंडल बनी है ये डोजी बनी है एंड उसके पहले जो कैंडल है बुलिश एंड उसके बाद जो कैंडल बनी है वो बियरिश है। अब ये भी एक कैंडल्स पैटर्न है, यदि आपको कैंडल्स पैटर्न भी देखना आता है तो यहाँ से भी आप इजीली अंदाजा ला सकते हैं कि मार्केट में भी जो हमें दिखाई दे रहा है वो बियरिशनेस ही है यानी कि मार्केट में भी कोई बुलिशनेस हमें दिखाई नहीं दे रही है यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं 70-80% मार्केट गिर सकती है और गिरने के बाद में मार्केट ईजिली हमें 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट ईजिली हमें मिल सकते हैं यदि मार्केट यहाँ से निकलना शुरू करती है। तो ये रहा हमारा कौन सा, बैंक निफ्टी का एनालिसिस एंड उसके बाद में चलते हैं हम हमारी निफ्टी की तरफ।
तो यदि आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी कुछ इस प्रकार से हमें दिख रही है, जो कि पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पर हमें ईजिली दिखाई दे रही है कि भाई साहब यहाँ से निफ्टी ईजिली और भी नीचे जा सकती है, जो कि एक बड़े ट्रेंड के लिए वेट कर रही है। ठीक है, तो अभी आप इसमें डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें जो अभी का जो एक सपोर्ट है वो मान लीजिए इस कैंडल्स के आसपास हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक ईजिली मार्केट हमें आती हुई नज़र आ सकती है। यानी कि निफ्टी भी गिर रही है एंड बैंक निफ्टी भी, दोनों यदि एक ही डायरेक्शन को पकड़ रही हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में कोई बड़ा मूव ईजिली आ सकता है और एक अच्छी ट्रेड हमें इसमें देखने के लिए मिल सकती है। अब चूंकि देखिए मुझे सबसे जो बियरिशनेस दिखाई दे रही है वो निफ्टी दिखाई दे रही है, यानी कि बैंक निफ्टी से। वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी की जगह पर यदि आप निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ था जिसको मार्केट ने तोड़ दिया है, यानी कि गैप डाउन खुलने के कारण मार्केट में इस वाले जो सपोर्ट को जो बना हुआ था वो टूट गया है और टूटने के कारण यहाँ पर अब बियरिशनेस ईजिली आ सकती है, यानी कि मार्केट और भी गिर सकती है। चूँकि अब यहाँ पर हमें कोई बीच में सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मार्केट में यहाँ से और भी जो गिरावट है वो हमें देखने के लिए मिल सकती है, यानी कि निफ्टी में भी मिल सकती है एंड बैंक निफ्टी में मिल सकती है। अब देखिए आवरली टाइम फ्रेम पर आप आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एक कैंडल्स जो 1 घंटे की बनी है वो ओनली बियरिश बुलिश कैंडल बनी है। उसके पहले की जो आप कैंडल देखेंगे वो सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रही हैं, ओनली बियरिश कैंडल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब चूँकि मार्केट हमारे यहाँ पर है बीच में अटकी हुई है, बीच में अटकी हुई, इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। और यदि मान लीजिए कि मार्केट को अपने ट्रेंड को फॉलो करना है, यानी मार्केट को अपना ट्रेंड बनाए रखना है, मार्केट को यदि और भी नीचे जाना है तो मार्केट यदि मान लीजिए इस लाइंस के ऊपर नहीं निकलती है और यहीं पर कहीं से मार्केट में ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट हमें कुछ दिनों में यहाँ तक ईजिली दिखाई दे सकती है, जो कि 24,700 के आसपास हमें आती हुई नज़र आ सकती है। ऊपर जाने के लिए मार्केट में मान लीजिए 50% है एंड नीचे जाने के लिए आपको 70-80% हमें चांस मिल सकता है। ऊपर बहुत ही मुश्किल जाएगी क्योंकि निफ्टी भी हमारी गिर रही है एंड बैंक निफ्टी भी, दोनों यदि एक ही डायरेक्शन को पकड़ चुकी हैं तो मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आप इजीली देख सकते हैं कि मार्केट अभी बियरिश है। इसमें भी आपकी जो पोजीशन बनने वाली है तो वो आप कहीं ना कहीं बियरिश में ही बनाइए, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी मार्केट को एनालिसिस करना आना चाहिए एंड मोस्टली जो ट्रेडर हैं वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करते हैं और इसमें जो प्रॉफिट बनता है वो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनता है, क्योंकि हमारी जो बैंक निफ्टी है वो भी एक अच्छा मूव देती है एंड निफ्टी भी यदि उसका साथ दे रही है तो कहीं ना कहीं हमको बैंक निफ्टी में भी एक बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये था वीडियो हमारा मार्केट एनालिसिस के ऊपर। आप किस प्रकार से मार्केट में एनालिसिस करते हैं मुझे भी आप बताएं, यानी कि कमेंट्स बॉक्स में मुझे करके बताएं कि आप किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं और किस प्रकार से आप मार्केट में अपनी पोजीशन बना के उसको राइड करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आगे भी हम हर हफ्ते एक बढ़िया ऐसा ही वीडियो बनाते हैं मार्केट एनालिसिस के, जिसमें हम बताते हैं कि आपको कैसे मार्केट में सोचना चाहिए, कैसे आपको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, अपनी पोजीशन बनानी चाहिए और मार्केट का बिहेवियर आपको देखने के बाद में ये सोचना चाहिए किस प्रकार से मार्केट और भी आगे गिर सकती है या फिर मार्केट साइडवेज रह सकती है या फिर मार्केट बुलिश हो सकती है। यदि आप पहले ये सब देख लेते हैं तो आप ईजिली अपनी ट्रेड को पंच करते हैं, ईजिली आपको अपना टारगेट दिखाई देता है एंड ईजिली आप अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड करते हैं कि कहाँ तक मुझे, यदि मैं गलत होता हूँ तो कहाँ पर मुझे अपनी पोजीशन पर एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। और मैंने आपको बैंक निफ्टी का जब एनालिसिस करा था उसमें आपको एक पैटर्न बताया था कि उसमें एक जो चार्ट पैटर्न है वो कौन सा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। यदि आपको चार्ट पैटर्न देखना आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वो चार्ट पैटर्न कौन सा बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।